हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो 7.1 और 7.2 आप अच्छे से कर चुके हैं। लेट अस स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ आवर ट्यूटोरियल सीरीज ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व्हिच इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल सुनते ही आपके दिमाग में क्विकली आई थिंक एक फॉर्मूला घूम गया होगा। कौन सा? 1/2 बेस इंटू हाइट। याद है? आप फ्रॉम 6th 7th 8th 9th 4 क्लासेस के अंदर ये फॉर्मूला आप बहुत यूज करते थे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब आपको एक ट्रायंगल की हाइट के बारे में पता हो और उसका बेस पता हो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। ठीक है, बट ये तो तब लगाएंगे आप जब आपको बेस और हाइट क्या हो, क्लियर कट पता हो। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दिया है जिनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि सर हाइट और बेस नहीं पता लग रहा, नो प्रॉब्लम। लास्ट क्लास में 9th क्लास में, मतलब 9th क्लास में आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, हीरोन्स फॉर्मूला। वेरी गुड, तो आई थिंक वो भी आपको आता है, s माइनस a s माइनस b s माइनस c अंडर द रूट। ठीक है, वो भी आपको पता है, s इज a प्लस b प्लस c बाई 2। तो अब आप उसको यहां पर कैसे लगा सकते हो? ऑफ कोर्स आप कहेंगे सर कि हम ये डिस्टेंस फॉर्मूले से ab ac और bc फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले आपने डिस्टेंस निकाल ली, साइड्स निकालनी मतलब। ठीक है, साइड निकालने के बाद आपको फिर फॉर्मूले में गए, कौन सा? हीरोन्स फॉर्मूला। बट अगर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वो, अगर हम यहां पर एक और नया मेथड डेवलप कर दे आपके लिए तो कैसा रहेगा? क्योंकि नई क्लास नया मेथड सीखते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, मतलब कि ये a b c हैविंग कोऑर्डिनेट्स। तो अब आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। ड्रॉ द पैरेलल लाइंस टू y एक्सिस फ्रॉम द वर्टिसेस। ठीक है, इट विल गिव अ कंप्लीट फिगर। सो बाय मेकिंग दिस फिगर आप क्या देख पा रहे हैं? ये जो ट्रायंगल एबीसी है, यहां पर ट्रायंगल एबीसी ये वाला, दैट इज इक्वल टू इसका नाम रख दो, ये सी डी ई और यहां पर रख दो एफ। So area triangle ABC equal to, जो ये शेडेड पोर्शन है, कैसे निकालेंगे शेडेड पोर्शन? अब बेटा देखिए, A, B, D और E, इस फिगर को ध्यान से देखिए। कौन सी फिगर है? दो लाइन पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल हैं। ध्यान आ रहा है कुछ? इट्स अ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ दिस ब्लैंक ट्रेपेजियम, ये वाला कंप्लीट, तो यू विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सोचिए, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, देयर हाइट्स, जो भी दो पैरेलल साइड्स होंगी उनके बीच की जो हाइट होगी। ठीक है, पहले आप देखेंगे ABDE, ABDE, तो ABDE में पैरेलल कौन है? BD और AE, 1/2 BD प्लस AE इनटू हाइट। हाइट बच्चों क्या है? DE, क्योंकि यही तो लाइन है ना, दिस इज द पैरेलल हाइट। ये जो पैरेलल लाइन है उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज DE प्लस 1/2 ACFE, इसमें AE और CF पैरेलल है,
AE plus CF into what is the height CEF, फिर माइनस 1/2 BCFD, तो BD प्लस CF और इनटू में FD या DF। ध्यान से देख लीजिए आप सारी चीजों को, ये हाइट DE, यहां पर हाइट EF और पूरे की हाइट DF होगी। ठीक है, अब क्या करना है, 1/2 सभी में से कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, 1/2 कॉमन। ठीक है, तो 1/2 कॉमन लिया है, जो BD AE DE ये जो वैल्यू लिखी हुई है, अब इन्हें x और y की टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। अब सी BD is this one, तो this is height above x axis, so this is y2, so put y2 here। AE तो A से लेकर इधर ये हाइट है, इट मींस y1। DE, this is DE, so at E x कोऑर्डिनेट इज x1 और यहां पर कितना है x2, तो जो ये इनका बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज डिफरेंस ऑफ x1 एंड x2, तो इट इज x1 माइनस x2 प्लस देन AECF, AE again it is y1, CF it is y3, EF so this is x3, this point, so their difference is x3 minus x1 minus then BD plus CF, BD it is y2 plus y3 and this x3 minus x2। now अब इस तरह से फॉर्मूला तो लिखेंगे नहीं, ऐसा फॉर्मूला किस काम का जो याद भी ना होगा आपको, तो जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई। नाउ सिंप्लीफाई इन अ बेटर वे, कैसे, आप थोड़ा सा ध्यान से मल्टीप्लाई करना। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आप जब x1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और x1 है कहीं, यस ये रहा, देखिए x1, अब ये x1 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दो बार x1 है आपका, तो आप क्या करें, x1 को बाहर ले लें कॉमन। ठीक है, अब क्या बचा, जब आपने x1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट y1 प्लस y2, और इस x1 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट y1 प्लस y3। अब क्योंकि x1 माइनस है यहां पर, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। सिमिलरली x2 ढूंढिए, देखिए ये रहा x2 और ये रहा x2, तो x2 ये इससे फिर मल्टीप्लाई होना है इस वाले टर्म से, तो माइनस x2 कॉमन ले लीजिए माइनस। ठीक है, तो यहां पर जब आप इस x2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट y2 प्लस y1, ये वाला x2 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो y2 y3, बाहर माइनस है तो y2 माइनस y3, देन प्लस, अभी x3 बचा है, तो x3 कहां है, देखिए ये रहा x3 बाहर लिखते हैं, x3 इसका मल्टीपल है तो यू विल राइट y1 प्लस y3, और x3 देखिए यहां पर भी है, x3 का मल्टीपल में ये है, ये माइनस y2 माइनस y3। अब इससे क्या फायदा होगा, कुछ टर्म्स आपकी जरूर कैंसिल होने वाली हैं। कैसे, देखिए y1 कैंसिल हो गया, y2 माइनस y3, यहां पर देखिए y2 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसे भी प्लस बना लेते हैं, तो इसे प्लस बना देते हैं। तो इसका प्लस बनने का मतलब क्या है कि जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वाला प्लस बन गया और प्लस y1 माइनस हो गया। देन here y3 cancel plus x3, y1 minus y2, so this is the area of triangle। now it is very easy to learn, आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन there is a sequence, एक सीक्वेंस है जो आपको फॉलो करनी है फॉर्मूला याद करने के लिए। कैसी सीक्वेंस, देखिए 1, देखिए ध्यान से देखिए, इसके नीचे देखिए सबस्क्रिप्ट में 1 2 3 2 3 1 3 1 2, कितना आसान हो गया ना, एक सीक्वेंस बन गई आपकी 1 2 3 साइकिल, 1 2 3 फिर 2 3 1 फिर 3 1 2। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो ब्रैकेट्स दिख रही है आपको,
बाहर x है अंदर y है, ऐसे भी लॉजिक से याद कर सकते हैं। और अभी तो मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं आपको इसमें बहुत बढ़िया, कि आपको इतना ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्विकली कोई भी बच्चा, एनी वन ऑफ यू, बड़े आराम से विद इन 5 सेकेंड फॉर्मूला याद कर सकता है, लिख सकता है। ठीक है, तो अभी एक ट्रिक बताऊंगा, उससे पहले आप थोड़ा समझिए इसके अंदर, क्योंकि यहां पर देखिए नेगेटिव 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 यूज हो रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि व्हेन यू सोल्व दिस, कंप्लीट आंसर जब सोल्व होने के बाद जो नंबर आए उसमें आंसर नेगेटिव हो सकता है, बट एरिया है, डायमेंशन है, नेगेटिव कैसे होगा बच्चों? एरिया तो नेगेटिव कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए आप यहां पर क्या करेंगे, ओनली यू विल टेक द न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी आपको सिर्फ वही कंसीडर करनी है। ये जस्ट इग्नोर द सिंबल, साइन इग्नोर करना है। और उसको दूर करने के लिए और एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पर लास्ट आंसर जो आपका आया यहाँ पर, वहां पर आप क्या करें, ऐसे मॉडुलस लगा दें। दिस सिंबल इज नोन एज मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। दिस इज मॉडुलस। इसका काम क्या है कि अगर -3 है तो इट बिकम +3। इस मॉडुलस का काम है कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो इसको पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट मतलब जो है, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। अच्छा, अभी मैंने क्या कहा आपको, इसका एक फॉर्मूला, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, कैसे आपको उस ट्रिक को यूज करना है आंसर निकालने के लिए। देखिए, तो ट्रिक समझेंगे आप सभी। मैं फिर बोल रहा हूं, आई चैलेंज कि 5 सेकंड के अंदर कोई भी उसको लिख लेगा फॉर्मूले को और याद कर लेगा बिल्कुल उसको। क्या ट्रिक है, ध्यान से थोड़ा इसी को देखिए, पहले आप खुद भी बना सकते हैं बड़े आराम से। x y y x y y x y y, मतलब आपको 3 जगह 3 बार, 1 2 3, 3 क्यों? क्योंकि 3 वर्टिसेस हैं, x1 y1 x1 x2 x3, 3 है वर्टेक्स आपके, 3 वर्टिसेस हैं। तो आप क्या करें, ये जो x y y है ना, उसे 3 बार लिख ले। तो 1/2 x y y, ऐसे, ठीक है ना, x y y 3 बार लिख ले बस, x y y x y y, ऐसे, ठीक है। तो x y y एक पेयर है प्लस, x y y एक और पेयर है प्लस, ठीक है। फिर तो आप क्या करें, x और y पे ऐसे ब्रैकेट दे दिया। अब नंबरिंग लगा दे, x पे 1, फिर 2 और 3 ऐसे, और y पे, क्योंकि जो जिसका x बाहर है, जो x में नीचे है वो अंदर y में नहीं होगा, याद रखना बस आप। मतलब अगर यहाँ पर 1 है तो अंदर 1 नहीं होगा किसी भी हालत में। तो अगर 1 है तो अंदर क्या होगा, 2 3, 2 है तो क्या होगा 3 1, फिर 3 है तो क्या होगा 1 2, और उनके बीच में क्या होंगे, ऑलवेज माइनस। क्विकली एनीवन कैन राइट, एनीवन विद इन 5 सेकंड। कितना टाइम लगेगा बच्चों, x y y x y y x y लिखिए, y में माइनस लगाइए, काउंटिंग लिखिए सर्कल में 1 2 3। देखिए ये सर्कल बना लीजिए, 1 के बाद 2 के बाद 3, तो 3 के बाद फिर 1, तो 1 2 3, फिर 3 1 2 2 3 1, चलता रहेगा ये। तो दिस इज द वे यू विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एक क्वेश्चन फिर समझते हैं इसको, कि अगर ये जो आपका a है, अगर ये a23 हो, b31 हो और c5 -3 हो, तो एक ट्रायंगल बन गया आपका। आपको इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकालेंगे, then what you need to do, पहले अपना क्या करिए, आप इसमें से x को लिख लीजिए यहां पर, जैसे कि 2 + 3 + 5। इससे क्या होगा, आपका ध्यान या 2 3 और 5 पे नहीं जाएगा, ध्यान कहां जाएगा, सिर्फ y वालों पर। ये y1 ये y2 ये y3, और जैसा फॉर्मूला देखिए उसमें पुट कर दो। तो y21 -4, क्योंकि नेगेटिव 4 है, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, y3 -4 + -3,
और ये 5 यहां पर, तो ये y1 3, y2 1, तो इट इज 1/2, 5, 1 plus 4 5, 5 into 2 10, it is -7 into 3 -21, और it is 2, it is 10, तो 10 plus 10 20 -1 1/2, बट आई टोल्ड यू कि नेगेटिव आंसर नहीं होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस पे आप मॉडुलस लगा देंगे, योर आंसर इज 1/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले मैंने आपको डिराइव करवाया है फॉर्मूला, डेरिवेशन से अगर आप करेंगे तो यू विल गेट बेटर नॉलेज, बेटर आपकी स्किल्स बढ़ेगी। जिन बच्चों को डेरिवेशन से मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है, आप फॉर्मूला जो मैंने ट्रिक बताया उस ट्रिक से आप फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला बार बार लिखें, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 है आपकी एनसीईआरटी में, तो इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, मतलब इस फॉर्मूला का यूज करके हाउ यू फाइंड एरिया एंड सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, विल सॉल्व दैट।